गज केसरी योग। चंद्रमा से केंद्र में जब गुरु हो तो गज केसरी योग बनता है। हमारे केंद्र भाव कौन से हैं? हमारे 1, 4, 7, 10 भाव जो हैं, केंद्र भाव जो हैं वो 1, 4, 7 और 10, ये हमारे केंद्र भाव हैं। चंद्रमा से केंद्र में जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ से गिनना आरंभ करेंगे। जैसे इस कुंडली में मैंने बनाया है, ये मेष लगन की कुंडली है, यहाँ पर चंद्रमा है, दूसरे भाव में चंद्रमा है। अब हम चंद्रमा से गिनना शुरू करेंगे। चंद्रमा को 1 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7वां भाव जो है, 7वें पर गुरु है, गुरु यानी बृहस्पति। अब यदि 1, 2, 3, 4 यहाँ पर बृहस्पति हो, मान लो यहाँ पर गुरु हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर गुरु हो। आपकी कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा है, आप उस जगह से गिनना शुरू करिए। यदि वो गुरु जो है 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी भी एक भाव में है तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग होता है। जिस मनुष्य का जन्म गज केसरी योग में हो वह तेजस्वी, धन धान्य वाला, मेधावी, गुण संपन्न और राजा का प्रिय होता है। गज मतलब होता है हाथी और केसरी मतलब सिंह। ये दोनों ही बहुत पावरफुल जानवर माने जाते हैं। ये दोनों ही बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए ये योग जिसकी कुंडली में बनता है वो बहुत प्रभावी होता है और बहुत अच्छा योगों में इसकी गिनती होती है। तो आप ये देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि चंद्रमा यहीं पर है। चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है। चंद्रमा आपके यहाँ पर हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। मान लो कि यहाँ पर चंद्रमा है, अब आप यहाँ पे चंद्रमा है तो आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे गुरु हो, इस जगह गुरु हो, तब भी आपका गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा कुंडली में जहाँ पर भी है, आपको राशि नहीं देखनी है, आपको नंबर नहीं देखना है, केवल चंद्रमा को और गुरु को देखना है। चंद्रमा से आप गिनती शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4। यदि वो उसी के साथ है तब भी गज केसरी योग बनता है। माना कि यहीं पर गुरु है, दोनों एक साथ आगे तब भी गज केसरी योग बनेगा। चंद्रमा और गुरु यदि एक साथ बैठे हैं, यदि चंद्रमा से गिनोगे चतुर्थ भाव में गुरु है, 7वें भाव में है, 10वें भाव में है तो गज केसरी योग बनता है। ज्योतिष के अंदर गज केसरी योग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मैंने जातक पारिजात के राजयोग अध्याय से लिया है। तो आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिएगा कि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। प्लीज़ बन रहा हो तो बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे।